यूट्यूब चैनल सोनाली एजुकेशन सर्विसेज। सो आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, व्हाट दी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बायोकेमिस्ट्री ब्रांच हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, कितने इसके ब्रांचेज हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन यही कहता है कि ऐसा ब्रांच है हमारा साइंस का जिसमें हम लोग अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी हमारे लाइफ से रिलेटेड प्रक्रियाएं हो रही हैं उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो हमारा ब्रांच क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब इस टर्म को फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम क्या था, कार्ल न्यूबर्ग। इन्होंने कब दिया था, 1930 में दिया था, 1930 में दिया था। और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद दिस फील्ड कंबाइंस बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का टर्म को ब्रेक करें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस, बायो एंड केमिस्ट्री। इसमें बायोलॉजी भी आती है और हमारा केमिस्ट्री ब्रांच भी आता है, और इन दोनों की कंबाइंड स्टडी जो करते हैं वो हमारा बायोकेमिस्ट्री होता है। तो स्टडी द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, उनकी केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री। The biochemistry get into the investigation of chemical reaction and combination which involve various processes। जो हमारा बायोकेमिकल रिएक्शंस है एंड उसका कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में हम इस फील्ड में बायोकेमिस्ट्री ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। उसमें क्या क्या हमारा इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, जो रिप्रोडक्शन की क्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में कैसे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसी हो। ब्रांचेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की क्या ब्रांचेज हैं फर्दर, इसके टू ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेकेंड वन इज सेल बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग जो स्टडी करते हैं व्हाट दी रूट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड द फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम। जो भी हमारा लिविंग सिस्टम है उसमें जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसको उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे लिविंग जीवित ऑर्गेनिज्म है उनकी कोशिकाओं के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं, और इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी महत्व है। सो फर्स्ट पॉइंट सेज मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। जो भी हमारा मेडिसिन एंड हेल्थ केयर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन मेडिसिन एंड हेल्थ एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। जो भी हम लोग ड्रग डिस्कवरी वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ में बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन। जो भी हम लोग इनटेक कर रहे हैं, बट न्यूट्रिशन जो हमारे अपने डाइट्स में ले रहे हैं, इट डिटरमाइंस द न्यूट्रिशनल कंटेंट्स ऑफ फूड इंश्योरिंग अ बैलेंस डाइट। जो भी हम नाउ डेज एंड एवरी डेली बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं एज अ बैलेंस डाइट, उसमें हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो तत्व है जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ में हमारा बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट सेज डायग्नोसिस, फॉरेंसिक साइंस एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। जो हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, लाइक स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हो गए, प्लस हमारा फॉरेंसिक साइंस है, जो भी हम लोग डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, उसकी फर्दर टेस्टिंग के लिए, जो पेशेंट के साथ क्या हुआ, उसके हिस्ट्रीज एंड एवरीथिंग, उस चीज़ के लिए भी हमारा बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉरेंसिक साइंस में, पर्सनल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में एंड डायग्नोसिस के लिए कोई भी उसका। दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री।